दोस्तों, अगर आपकी उम्र 45, 50 या फिर 70 से 80 के आसपास है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि रात में सोते समय अचानक पिंडलियों में इतना तेज़ दर्द होता है कि नींद खुल जाती है। घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द, सुबह की जकड़न, रात में आने वाले ऐंठन, यह समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ काफ़ी आम होने लगती हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा, सुबह उठते समय शरीर को सीधा खड़ा करने में थोड़ा समय लगता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो पहले कुछ कदमों में घुटनों में दर्द, हल्की आवाज़ महसूस हो सकती है। सीढ़ियाँ चलना पहले की तुलना में मुश्किल होने लगता है और शाम तक पैरों में भारीपन, थकान महसूस होती है। जब पैरों की ताकत कम होने लगती है, जीवन की कई साधारण गतिविधियां भी प्रभावित होने लगती हैं। बाजार जाना, सैर करना, मंदिर जाना या फिर पोते पोतियों के साथ खेलना पहले जितना आसान नहीं रहता। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या काफ़ी आम है। जब मांसपेशियां, जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं तो गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, सही आहार देखभाल के साथ शरीर को बेहतर सहारा दिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल उपयोगी विषय साझा करने वाली हूँ। हम बात करेंगे 5 प्राकृतिक बीजों के बारे में जिन्हें कई परिवार अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल करते हैं। इनमें से कुछ बीज खनिजों से भरपूर होते हैं जो हड्डियों को सहारा देने में मदद करते हैं। कुछ भी जोड़ों में होने वाली हल्की सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें कई बुजुर्ग रात में शरीर को आराम महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खास यह है कि यह सभी बीज आसानी से मिलने वाले के फायदे हमारी रसोई में ही मौजूद होते हैं। वीडियो अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके इन बीजों के बारे में। इन्हें इस्तेमाल करने का आसान तरीका भी बताऊंगी ताकि आप इन्हें अपने रोज के आहार में शामिल कर सकें। पहला बीज है तिल का बीज। आज मैं जिस बीज के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह है तिल के बीज, जिन्हें भारत के कई घरों में तिल कहा जाता है। यह छोटे से दिखने वाले साधारण से लगते हैं लेकिन हड्डियों, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत से लोग दूध या कैल्शियम को गोलियों पर निर्भर होते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारी रसोई में भी ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को अच्छा सहारा दे सकते हैं। तिल के बीज इसका एक अच्छा उदाहरण है। तिल के बीज प्राकृतिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। कैल्शियम खनिज है, हड्डियों को मजबूती, घनत्व बनाए रखने में मदद करता है। जब लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। जोड़ों में चलने फिरने के दौरान असहजता महसूस हो सकती है। कैल्शियम के अलावा तिल के बीजों में जिंक, कॉपर भी पाए जाते हैं। यह दोनों खनिज शरीर में हड्डियों के ऊतकों का निर्माण करते हैं, उनकी मरम्मत की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इन पोषक तत्वों के कारण तिल को आहार में शामिल करना हड्डियों को समय के साथ बेहतर पोषण देने में सहायक हो सकता है। यह संभव है कि शरीर को मिलने वाले अतिरिक्त खनिज हड्डियों और जोड़ों के लिए सहायक होते हैं। यह अकेला उपाय नहीं लेकिन यह एक सरल आहार आदत है जिसे कई लोग आसानी से अपनाते हैं। तिल का सेवन करना भी बहुत आसान है। आप तिल को बिना तेल के हल्का भूनकर फिर ठंडा होने के बाद सुबह लगभग 1 छोटा चम्मच खा सकते हैं। कुछ लोग इसे सीधे चबाकर खाते हैं जबकि कुछ लोग इसे दलिया, दही, नाश्ते के अन्य व्यंजनों में छिड़क कर खाते हैं। ऐसे छोटे छोटे आहार संबंधी बदलाव जब नियमित रूप से अपनाए जाएं तो शरीर को रोजाना अतिरिक्त पोषण देने में मदद मिल सकती है। अगले भाग में हम एक और ऐसे बीज के बारे में जानेंगे जो जोड़ों के लिए काफी दिलचस्प लाभ दे सकता है। दूसरा है अलसी के बीज। तिल के बीजों के बाद जोड़ों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक और महत्वपूर्ण बीज है अलसी, जिसे भारत के कई घरों में अलसी के बीज से जाना जाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद अलसी के बीज कई ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो जोड़ों के दर्द महसूस करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में जकड़न महसूस करते हैं। आहार में अलसी जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं तो शरीर को ऐसे पोषक तत्व मिल सकते हैं जो जोड़ों के बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अलसी के बीजों की सबसे खास बात यह है कि इनमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 एक ऐसा स्वास्थ्य वसा है जिसके बारे में कई पोषक संबंधी अध्ययनों में पाया गया है कि यह शरीर में होने वाली हल्की सूजन को संतुलित रखने में सहायक होता है। जब जोड़ों पर लंबे समय तक दबाव, सूजन रहती है तो वह कड़े हो सकते हैं, चलने फिरने में असुविधा हो सकती है। ऐसे में ओमेगा 3 युक्त पदार्थ शरीर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी में लिग्नेंस पाए जाते हैं जो पौधों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट योग हैं, शरीर में पोषक तत्व संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं कर्म से कई लोग अलसी के बीजों को अपने भोजन में शामिल करना पसंद करते हैं ताकि जोड़ों की जकड़न, चलना फिरना थोड़ा आसान हो सके। यह संभव है कि शरीर को मिलने वाले अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ों के आसपास के ऊतकों, द्रव्य के लिए सहायक हो। अलसी का उपयोग करना भी बहुत आसान है। आप अलसी के बीजों को हल्का पीस सकते हैं, फिर थोड़ी मात्रा में उन्हें दलिया, दही, नाश्ते के अन्य व्यंजनों में मिलाकर खा सकते हैं। इन्हें खाना आसान हो जाता है, शरीर भी
उनके पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। अगला बीज जो मांसपेशियों जोड़ों के लिए उपयोगी माना जाता है वह है मेथी का बीज। यह बीज भारत के हर घर में मौजूद है। देखने में छोटे होने के बावजूद भी इनमें कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। यह पोषक तत्व शरीर में मांसपेशियों, रक्त परिसंचरण के सही काम करने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम और संकुचन की प्रक्रिया में सहारा देता है। पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और आयरन रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर को यह खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो कई लोगों को मांसपेशियों में अधिक आराम, पैरों के काम, असहयोगिता महसूस होने लगती है। बुजुर्गों में एक आम समस्या रात के समय पिंडलियों में ऐंठन, क्रैम्प होती है। यह अचानक होने वाले दर्द नींद को बाधित कर सकता है और अगली सुबह शरीर को थका हुआ महसूस करा सकता है। यह समस्या शरीर में कुछ आवश्यक खनिजों की कमी से जुड़ी हो सकती है। मीठी जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर को अतिरिक्त पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। मेथी के बीजों का उपयोग करना भी बहुत आसान है। आप एक छोटा सा चम्मच मेथी के बीज रात भर पानी में भिगोकर रख सकते हैं। सुबह नाश्ते से पहले इन भीगे हुए बीजों को चबाकर खा सकते हैं। कुछ लोग इन्हें हल्के भोजन या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। समाधान कर कद्दू के बीज मेथी के बीजों के बाद एक ऐसा बीज है जो हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है, वह है कद्दू के बीज। कई घरों में आसानी से मिल जाते हैं, अक्सर हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कद्दू के बीजों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को सहारा दे सकते हैं। खासकर बढ़ती उम्र में कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन पाए जाते हैं जो हड्डियों, मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिंक शरीर की कई प्रक्रियाओं में शामिल होता है। इनमें हड्डियों के ऊतकों का निर्माण, उनकी मरम्मत भी शामिल है। जब शरीर को पर्याप्त जिंक मिलता है तो हड्डियों के निर्माण और देखभाल से जुड़ी कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम शरीर को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे हड्डियों की मजबूती, घनत्व बनाए रखने में सहायता मिलती है। वही प्रोटीन मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे चलना फिरना, उठना बैठना आसान हो जाता है। कद्दू के बीजों का सेवन करना बहुत आसान है। आप कद्दू के बीजों को हल्का सा भून सकते हैं जब तक वह सूखकर खुशबूदार ना हो जाए। उसके बाद उन्हें ठंडा करके खाया जा सकता है। भुने हुए कद्दू के बीजों को दोपहर या शाम के समय हल्के नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। रोजाना एक मुट्ठी पर्याप्त होती है ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त पोषण मिल सके। अगला बीज है चिया सीड्स, आखिरी बीज। इसके बारे में मैं आपको साझा करना चाहती हूँ कि वह है चिया सीड। छोटे बीज आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनमें शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। चिया सीड में ओमेगा 3, कैल्शियम, प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर में संयोजी ऊतकों की संरचना बनाए रखने में मदद करते हैं। यह पोषक तत्व हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों को समय के साथ अधिक सहारा देने में योगदान दे सकते हैं, जिससे शरीर का चलन अधिक आसान हो जाता है। चिया सीड में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अक्सर शरीर के लिए लाभकारी वसा के रूप में जाना जाता है। यह शरीर में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। जब कई वर्षों तक जोड़ों पर दबाव पड़ता है तो वह कभी कठोर आशाएं हो सकते हैं। ऐसे में ओमेगा 3 भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को बेहतर पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन हड्डियों और मांसपेशियों की संरचना को सहारा देते हैं। यह संभव है कि चिया सीड में मौजूद फाइबर पोषक तत्व शरीर को संतुलन पोषण देने में मदद कर सकते हैं। चिया सीड का उपयोग करना बहुत आसान है। आप एक छोटा चम्मच चिया सीड एक गिलास पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो सकते हैं जब तक वह हल्के जल जैसे ना हो जाएं। उसके बाद उन्हें सीधे पी सकते हैं या फिर दलिया, दही, नाश्ते के अन्य व्यंजन में मिलाकर भी खा सकते हैं। रोज थोड़ी मात्रा में सेवन करने से शरीर को प्राकृतिक पोषण मिलता है, समय के साथ जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा मिलता है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको आयुर्वेद के 2 सरल नियम भी आपके साथ साझा करूंगी जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं या हड्डियों, जोड़ों के लिए बीजों का उपयोग करते समय काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला नियम है बीजों को पूरी तरह कच्चा ना खाएं। उपयोग करने से पहले पानी में भिगोएं, हल्का भूनें। ऐसा करने से बीज नर्म हो जाते हैं जिन्हें पचाना आसान हो जाता है। शरीर उनके पोषक तत्व को बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाता है। दूसरा नियम यह है कि तिल, अलसी, चिया सीड जैसे खनिजों से भरपूर बीज खाने के बाद सुबह की हल्की धूप में लगभग 10 से 15 मिनट बैठना लाभकारी हो सकता है। सुबह की धूप शरीर में विटामिन डी बनने में मदद करती है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में सहायक होता है। सही पोषण और प्राकृतिक धूप का संयोजन हड्डियों के स्वास्थ्य को सहारा देने का एक सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका हो सकता है। इस तरह आज के वीडियो में हमने 5 ऐसे प्रचलित बीजों के बारे में जाना जिन्हें रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है। वह है तिल, अलसी, मेथी, कद्दू के बीज, चिया सीड्स। यह सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, अक्सर हमारी रसोई में ही मिल जाते हैं। इनमें कई ऐसे खनिज और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को संतुलित पोषण देने में सहायक हो सकते हैं। जब इन्हें संतुलित तरीके से आहार में शामिल किया जाता है तो समय के साथ
साथ हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित तथा संतुलन। इन खाद्य पदार्थों का उपयोग सीमित मात्रा में नियमित रूप से करना बेहतर रहता है। इसके साथ साथ हल्की शारीरिक गतिविधियों को करना जरूरी है, जैसे रोजाना थोड़ी देर चलना, स्ट्रेचिंग करना, उम्र के अनुसार हल्का सा व्यायाम। मैं हमेशा अपने व्यवहार से कहती हूँ कि हड्डियों जोड़ों की देखभाल एक लंबी यात्रा है। हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़ा अंतर ला सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।